प्रिय छात्रों, आज मैं तुम्हें मातृ मंदिर की ओर कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयाग नामक स्थान पे हुआ था। यह बाल काल से ही साहित्य में रुचि लेती थी। 15 वर्ष की अवस्था में ये अपनी कविताओं को रचना शुरू की थी। इनकी कविताएं वीर रस से भरी हुई हैं। उत्तर भारत के लोगों में इनकी कविताएं हर बच्चे के मुख से प्रस्फुटित होती हैं। मैं उन्हीं की देशभक्ति की यह कविता तुम्हें बताने जा रहा हूँ। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूँ उसको बहलाऊँ आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊँ आज। यह कविता उस समय की है जब हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। कवित्री का हृदय काफ़ी दुखी है। कवित्री अपने मन की व्यथा को भारत माता के पास बैठकर बताना चाहती हैं। उनका विचार है कि यदि वह भारत माता के पास बैठकर अपने सुख दुख को उन्हें बताएंगी तो उन्हें उस भार से मुक्ति मिलेगी, अर्थात उनके मन का भार हल्का होगा। दूसरे पद में ध्यान से देखो। चलो माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊँ आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। कवित्री का कथन है, देश को आज़ाद कराने का काम बहुत ही कठिन है। वह इस कार्य को करने के लिए ईश्वर से प्रेरणा चाहती हैं, ईश्वर से मदद चाहती हैं। उनके मन में है कि मैं भारत माता के पास बैठ कर के अपने नयन जल से माता के चरणों को धोऊं और उनका दर्शन करूं। तीसरे पद में कवित्री कहती हैं, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मात्र मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्ही बतला दो हे भगवान। कवित्री का कथन है कि देश को आज़ाद कराने का जो काम है वह बहुत काम कठिन है। कवित्री अकेले इस कार्य को करने में असमर्थ है। इसलिए वह ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, मुझे लगता है कि मैं जो देश भक्ति दिखाने जा रही हूँ, देश को आज़ाद करने का जो कठिन प्रण लिया है, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मैं आपसे मदद मांगती हूँ। यहाँ अपने में पूर्ण सक्षम न होने का कहने का मतलब कि वह चाहती हैं कि देशवासियों में जोश भरे, देशवासियों को देश आज़ाद करने का मन बने और वह भी देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, तुम कुछ ऐसा उनमें प्रेरणा दो जिससे उनमें देशभक्ति की भावना जाग उठे। चौथे पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। मार्ग के बाधक पहरेदार, फिर से देख लो। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री कहती हैं, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए मैंने जिस मार्ग को अपनाया है वह मार्ग बहुत ही कठिन है। इस मार्ग को तय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सुना है मार्ग में जो पहरेदार हैं वह हमें भारत माता के मंदिर तक पहुंचने में बाधक बनेंगे।
मेरे पैर भी दुर्बल हैं, इसलिए मैं उस ऊंचे पर्वत पर स्थित भारत माता के मंदिर पर पहुंचने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आप मुझे सहायता करें और मुझे मंदिर तक पहुंचा दें। तो हम आगे बढ़ते हैं, 5वें अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही है वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। जैसे ही कवित्री कहती हैं कि भारत माता के मंदिर के मार्ग में पहरेदार बाधक हैं, मेरे दुबले पैर वहाँ पहुँचने में असमर्थ हैं। हे ईश्वर, मुझे तुम वहाँ पहुँचाने में अपनी सहायता करो। अचानक कवित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने को रोक नहीं पाती हैं और कहती हैं, आहा, भारत माता के मंदिर में जगमग जगमग दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहाँ। शीघ्रता करो हे प्रभु, मुझे वहाँ जल्द पहुँचाने में आप मेरी मदद करिए, क्योंकि मैं अपने दिनहीन पैरों से वहाँ ऊंची सीढ़ियों को पार करने में असमर्थ हूँ। ध्यान देने योग्य बात है कि जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ, इसे कहने का मतलब है कि भारत माता के मंदिर में जो दीपक जल रहे हैं कवित्री के मन को हर्षित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कवित्री को लग रहा है कि उसकी कविता के भाव को समझ करके सभी देशवासी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से बचाना चाहते हैं, भारत माता की परतंत्रता को दूर करना चाहते हैं, और इस तरह से कवित्री का हृदय प्रसन्न हो जाता है। पुनः मैं 6वां पद्य पढ़ रहा हूँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती है कि मंदिर के दीपक को जलते हुए जगमगाते हुए देख करके मन में प्रसन्नता उठती है। वहाँ के बजते हुए नगाड़े को सुन करके, वाद्य तंत्रों को सुन करके मुझे भी अपने मन में तान भरने की शौक आती है। इससे कवित्री का मन और भी प्रसन्न हो जाता है और ईश्वर से वह कहती हैं, हे प्रभु, मुझे शीघ्रता से जल्दी वहाँ पहुँचा दो। अब मुझे भारत माता मंदिर के पास में बहुत ही शीघ्र पहुँचना है। एक पद्य जो है, इसका जो एक लाइन है, शीघ्रता करो मुझे ले चलो, कहने का तात्पर्य है कि वाद्य तंत्रों को सुन करके कवित्री का मन हर्षित हो जाता है। वह भी उनके वाद्य तंत्रों में अपना तंत्र मिलाना चाहती है, अर्थात देशवासियों को उत्साह को देख करके वह भी उत्साहित होती हैं। वह भी सोचती हैं हम भी देशवासियों के साथ मिल करके भारत माता को आज़ाद कराने में मदद करूं। आगे का पद्य पढ़ रहा हूँ। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्याय स्फूर्ति। ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती हैं, हे प्रभु, मैं भारत माता के मंदिर में जलते हुए जगमगाते हुए दीपक को देख करके बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे देशवासियों में भारत माता को आज़ाद कराने के स्वप्न जागृत हो चुके हैं, वाद्य तंत्र बजने लगे हैं, खुशियाँ चारों तरफ दिखाई दे रही है। अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाने की आवश्यकता है। अब मैं अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रही हूँ,
क्योंकि माँ की मीठी मुस्कान मुझे दिखाई दे रही है, जगा जाती है न्यारा स्फूर्ति, हमारे मन में स्फूर्ति जगाती है कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊँ। आगे के भाव को अगले पद में हम देख रहे हैं। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। ध्यान देना, कवित्री कहती है भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हैं, उन्हें इसका दुख है, उन्हें अपने भारतवासियों बच्चों पर क्रोध तो जरूर आता होगा, लेकिन वह हमारी माँ है, हम सभी भारतवासियों की माँ है, इसलिए उसे हम लोगों की याद भी आती होगी, हमारे प्रति स्नेह भी उसके अंदर उमड़ता होगा। इसलिए मेरा मन है कि मैं भारत माता के पास में चल करके अपने सुख दुख को बताऊं। अगर वह नहीं सुनती है तो मैं भी रूठूंगी और अपनी फरियाद उससे सुनूंगी कि हम सभी भारतवासी इस स्वतंत्रता की जंजीरों से जकड़ी हुई भारत माता को देख करके काफ़ी दुखी हैं और उन्हें स्वतंत्रता के रूप में देखने की इच्छा हम लोगों में जागृत है, हम उसे स्वतंत्र कराना चाहते हैं। आगे के पद में कवित्री कहती हैं, कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री कहती है वह एक माँ है, जिस प्रकार से हर माँ अपने बच्चों के लिए प्रेम जताती है, बच्चों के प्रति माया ममता दया क्षमता सब कुछ दिखाती है, वही माँ हमारी भारत माता है। उसे हमारे दोषों पर भी अभिमान होगा, वह हमारे दोषों को हमारे गलतियों को क्षमा कर देगी। क्षमा ही नहीं बल्कि उसे अभिमान होगा कि हमारे द्वारा गलतियां हुई है, बच्चे हमारे हैं, गलती करना स्वभाव है, तो माँ का कर्तव्य होता है कि वह उनके दोषों को भुला करके उन्हें गले से लगा ले। ईश्वर को प्रार्थना करती हुई कहती है कवित्री, हे प्रभु, माँ के मंदिर से मेरी पुकार हो रही है, आप मुझे मदद करिए, मुझे माता के मंदिर तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता करिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। अंतिम छंद में कवित्री कहती है, सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिहार, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री कहती है, हे प्रभु, मैं माता के मंदिर में पहुंच करके अपने सुख दुख को बताना चाहती हूँ। मुझे स्वतंत्रता में जकड़ी हुई माँ को देख करके खेद है, लेकिन प्रसन्नता यह है कि हमारे भारतवासी माता की जंजीरों को, उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अब अपने मन में देशभक्ति की भावना को भर चुके हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं भी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए बल वेदी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी भी आतताई, किसी भी अत्याचारी विदेशी जो हमारे भारत माता को गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, अब हम उनके अत्याचार को ज़्यादा नहीं सह सकेंगे, उनके अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, न होने दूंगी अत्याचार। मैं अब उनके द्वारा होने वाले अत्याचार को रोकूंगी। यदि अत्याचार को रोकने में मुझे
अपने जान की भी बाजी लगानी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भारत माता के मंदिर पर चढ़ूंगी, भारत माता को स्वतंत्र कराऊंगी, और यदि भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हमें बलिदान भी होना पड़े तो मैं बलिदान अवश्य होंगी। भारत माता के मंदिर में हमारी पुकार है। हम भारत माता के मंदिर में पहुंच करके अपने सुख दुख को बांट करके अपने मन के भार को हल्का करूंगी। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवयित्री कहती हैं कि हे ईश्वर, मातृभूमि की बलवेदी ने मुझे पुकारा है, मेरा इंतज़ार है, आप मेरी सहायता करिए, आप मुझे भारत माता के मंदिर तक पहुंचा दीजिए। मैं अब अपने भारत माता के दर्शन कर अपने मन को आह्लादित करूंगी और मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करूंगी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अंत में कवयित्री कहती हैं कि हे ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी इच्छाओं को आप जानते हैं। मैं अपने भारत माता के प्रति कितना उत्कंठित हूँ, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए और मुझे भारत माता के मंदिर पर पहुँचाने में सहयोग करें, क्योंकि मेरा हृदय बहुत व्यथित है। मैं आज उनके पास चल करके अपने व्यथा को कह करके अपने मन के भार को हल्का करना चाहती हूँ। संक्षेप में हम कह सकते हैं, कवयित्री का मन देश की स्वतंत्रता की पीड़ाओं से व्यथित है। वह भारत माता के निकट पहुंचकर अपने मन के दुख को बताकर शांति पाना चाहती हैं, किंतु उन्हें यह लगता है कि भारत माता के मंदिर तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि भारत माता का मन विशाल है, वह हमारे दुखों को जानती हैं, वह मुझे अपनी छोटी संतान समझती हैं, इसलिए वह हमारे दोषों को भूल करके हमारे दोषों पर भी अभिमान करेंगी। कवयित्री चाहती है कि भारत माता को स्वतंत्र कराने में यदि उसके प्राणों की बलि भी देना हो तो वह उसके लिए तैयार है। वह हर प्रकार से अपने देश को विदेशी अत्याचारियों से छुटकारा दिलाना चाहती है, इसीलिए वह बार बार ईश्वर से कहती हैं, हे ईश्वर, आप हमें भारत माता के मंदिर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें।